तो आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 ट्रिक के साथ सवाल बताएंगे चैप्टर वाइज। देखो सरल लेखा से कुछ ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। आव्यूह से सवाल बताएंगे, लघुगणक से बताएंगे। ये तीन ही चैप्टर जो है मेरे भाई वो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीन चैप्टर से आपको जरूर सवाल लगा के जाना है। अगर आप भी चाहते हो कानपुर में कॉलेज पाना, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज है ना, चाहते हो कानपुर में मिल जाए या फिर लखनऊ में मिल जाए, तो मेरे भाई आज की वीडियो को पूरा अंत तक देना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। ये तीन ही चैप्टर से आपको कम से कम है ना इंपॉर्टेंट सवालों का सभी जो हर साल आते हैं मेरे भाई, पिछले साल का पेपर भी है तो उसी से मैं सवाल लगवाता रहता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरे भाई। तो करना क्या है, ये तीन चैप्टर से आपको जरूर सवाल लगा के जाना है, जैसा कि आज मैं बताऊंगा आंसर सहित बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि मैं खुद कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक कानपुर कॉलेज से, है ना, जो कि टॉप 10 कॉलेज के अंदर आता है। तो कानपुर में मिल जाए फिर लखनऊ मिल जाए, फिर क्या है, वीडियो को अंत तक, क्योंकि आज मैं जो भी सवाल बताऊँगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। पहला सवाल जो है ये सरल आरेखा का सवाल है, जो कि मतलब मान चलिए आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। लिखा क्या है कि दो समांतर रेखाओं 3x - 5y + 7 = 0, है ना, और फिर क्या लिखा है 6x - 10y - 5 = 0 के बीच की दूरी। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 19/√34 मात्रक, बी ऑप्शन दिया गया है 0 मात्रक, सी ऑप्शन दिया गया 6√2 मात्रक, डी ऑप्शन देगा 19/2√34 मात्रक। तो ये रहा क्वेश्चन, उसका ऑप्शन रहा, ठीक है। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, है ना। अब रही बात कि सर इसको कैसे लगाना है, देखो दो समीकरण आपको उतार लेना है ना, जैसे जो जो समीकरण उसमें लिखा था वही उतार लिया, ठीक है। देखिए समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आपका सेकंड बन जाएगा। अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं भाई, देखो इसमें से हम दो कॉमन ले लेंगे, मतलब आपको करना क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ का 5y, यहाँ का जाएगा मास के 5/2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। मतलब जो यहाँ दो निकाले ना, देखो 2 × 3 होता है ना, जो 2 निकाला है उसके नीचे लिख दिया, यानी कि भाग लगा देगा, तो 5/2 हो गया, ठीक है। कहने मतलब ये हुआ समांतर रेखाओं के समीकरण से तुलना करने पर, ठीक, किसके, समांतर रेखाओं, है ना, समांतर रेखाओं, ठीक है, समांतर रेखाओं की तुलना करने पर, है ना। ये आपको इतना याद कर लेना है, समांतर रेखाओं की जो तुलना करने ax होता है, ठीक, ax प्लस, है ना, ax प्लस, है ना, by + d = 0। ये समीकरण आपको याद रख लेना है, इसी समीकरण से तुलना करना है। मान कितना है, यानी कि d1 का मान कितना है, तो d1 का मान मेरे भाई 7 है, ठीक है, और d2 का मान कितना है मेरे भाई, तो d2 का मान ये है मास के 5/2 है। दो चीज़ हमें पता करना था। अब एक सूत्र और होता है, उस सूत्र का नाम क्या है, कि दूरी के सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी, है ना, की दूरी, है ना, बीच की दूरी, वो भी किसका दूरी, समांतर रेखाओं, है ना, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। सूत्र होता है मेरे भाई क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन, है ना, d1 - d2 बटे √ क्या होता है भाई, है ना, a² + b²। ये रहा सूत्र, है ना। ये सूत्र में आपको रख देना है, जो मान निकाला आपने उसको रख देना। जैसे कि अब आपको करना क्या है, देखिए d1 का मान कितना है भाई, 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा माइनस, है ना, d2 का मान कितना है भाई, तो ये हो जाएगा मास के 5/2 हो जाएगा, बटे का निशान लगा दिया, ठीक है, बटे का निशान लग जाएगा और √ निशान लग जाएगा। अब देखिए ए का मान करना है, तो ए आपको पता होना चाहिए, ए का मान ऑलरेडी 3, ठीक है, इसमें 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस, देखो बी इसमें आपका 5 है, ठीक है, इसमें भी आपका 5 है, तो जाहिर सी बात बी वही रहेगा, 5 का हो जाएगा स्क्वायर। ये इतना समझ गए ना। अब आपको देखो करना क्या है, 7 कर दिया और माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा 2, ठीक है। अंदर देखो 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25, ये चीज़ समझ के चलना है, ठीक है। इसको मतलब वर्क कर दिया, देखो 2 × 7 = 14 और 14 5 का तब मेरे 19, है ना, 19/2 हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी कि √34 हो जाएगा, ठीक है, √34। अब आपको करना क्या है, देखो 19 और बट्टे क्या हो जाएगा 2 √34, ये हो जाएगा, ठीक है। कितना आया, मतलब ये जो आंसर आया है कि आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो क्या देखिए आपको ऑप्शन में लिखा हुआ 19 बटे यहाँ √34 है, लेकिन हमारे आंसर कितना है 2 √34, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक। तो पहले नंबर जो आंसर हो जाएगा मेरा, तो पहले नंबर जो आंसर हो जाएगा मेरा वो डी ऑप्शन सही, तब ठीक है। तो दूसरा मसाला क्या है कि रेखाओं x = y है लिखा है, ठीक है, और फिर क्या लिखा है y = √3x + 2 के बीच का कोण। ध्यान देने वाली बात कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता जरूर है, एक क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा सरल रेखाओं का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का जो बीच का कोण पूछे, ए ऑप्शन दिया गया है 15 अंश, बी ऑप्शन दिया गया है 30 अंश, सी ऑप्शन दिया गया है 45 अंश, डी ऑप्शन दिया गया है 60 अंश, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, देखो समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण आपका दिया गया है, जो चीज़ पहले दिया गया उसको आप लिख लीजिए। देखिएगा दिया गया है समीकरण x बराबर दिया गया है मेरा y, ठीक है, और y बराबर फिर क्या दिया गया है, y बराबर क्या दिया गया है √3x दिया गया है, ठीक है, √3x + 2 दिया गया है, ठीक है। अगर आप बीच का कोण ज्ञात कीजिए तो इसका सबसे पहले आप ये देखने वाली बात है भाई, जो m1 है, m1 किसके, m1 का मान कितना है होता है, m1 का मान कितना है मेरा भाई, यह है ना, m2 का मान कितना है, m1 देखो पकड़ना कैसे,
पहली बात ये समझिए, m1 का जो मान होता है ना मेरे भाई वो हमेशा x के आगे रहता है, ठीक है, y की तरफ नहीं, x के आगे रहता है। m1 का जो भी मान रहेगा वो x के आगे रहेगा। तो देखिए m1 का मान x के आगे क्या है, 1 होता है। अब लिखो चाहे लिखो, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। तो उसके जगह आपको यहाँ हो जाएगा m1 का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए x के आगे इसमें क्या है, जो x लिखा ना, इसके आगे क्या है, √3 ना, तो जाहिर सी बात m2 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है भाई, बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है ना, m1 माइनस m2, ठीक है, बटे 1 प्लस m1 है ना m2। मेरे भाई इससे शॉर्टकट विधि कोई भी नहीं इसका, ठीक है, अगर कोई बताता भी है तो गलत माना जाएगा, है ना। m1 का मान कितना हो जाएगा भाई, जैसा कि हमने लिखा है m1 का मान लिखा है 1, ठीक है, माइनस लगा दिया, m2 का मान कितना है √3, नीचे क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस m1 का मान कितना है 1 गुणे m2 का मान √3, ठीक है। ये आपको समझ लेना है। और किसके बराबर चल रहा है सारा खेल tan थीटा बराबर, ठीक है ना, क्या फिर आपको लिखना क्या है, tan थीटा बराबर, ठीक है। आप देखिए 1 माइनस √3, ठीक है, बटे 1 प्लस √3 का नाम √3, है ना, ये हो जाएगा। इतना आपका कंप्लीट। अब ये जो आपका आया है ना, अब इसको परमेकरण कराना है मेरे भाई। तो परमेकरण कैसे करोगे पता है, देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस √3, ठीक है, 1 प्लस √3 लिखा है। अब इसको परमेकरण कराओगे ना, तो यहाँ जब प्लस होता है तो ऊपर जब गोले में जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, ये चीज़ समझ के चलना है। अब देखो a माइनस बी मतलब सूत्र तो पता ही होना चाहिए कि भाई a माइनस बी मतलब क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन गया, ठीक है। तो अब आपको वही सूत्र पर लागू कर देना है। तो देखो a² है ना, हम डायरेक्ट कर देना a² है ना, और फिर हो जाएगा प्लस के b², ठीक है, माइनस के 2ab हमने डायरेक्ट कर दिया है, जैसे कि a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है a प्लस बी यानी a² माइनस b², तो 1 हो जाएगा। और यहाँ का जगह हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, मैंने डायरेक्ट थोड़ा कर दिया है, बाकी आप समझ लेना। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 होता है 4 और माइनस 2√3, ठीक है, और 3 में से 1 गई मेरे भाई, तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा है इसलिए माइनस का 2 हुआ। फिर क्या करना है मेरे भाई, देखो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, 2 माइनस √3 बचा, ठीक है, ये तो बचेगा। और नीचे कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे भाई, आपको बचेगा tan थीटा, है ना, tan थीटा बराबर बचा आपका, है ना, 2 माइनस √3 बचा, ठीक है। ये इतना हुआ कि नहीं हुआ, इतना आपका आया। अब ये जो इतना मान है ना मेरे भाई, जो इतना मान होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका, है ना, जो 2 माइनस √3 मान होता है वो किसके बराबर होता है, 15 अंश के बराबर होता है। आप याद कर लीजिए कि 2 माइनस √3 अगर कहीं भी दिखता है तो समझ जाओ कि 15 अंश का मान है, ठीक है। तो अब जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है समझो वही ऑप्शन आपका सही है ना। माना कि ये सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन ये समझ लीजिए कि सरल लेखा के जो चैप्टर है इसमें से जरूर आते हैं सवाल, बाकी आप जानिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कि ए ऑप्शन आपका इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर सवाल क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब देखो एक समीकरण होता है, उस समीकरण से तुलना करना है। देखो ax प्लस by, ठीक है, प्लस के d, ये समीकरण होता है ना, रेखाओं का। तो रेखाओं समीकरण से तुलना कर देना है। तो देखो तुलना कैसे करना है, देखो पहला समीकरण क्या लिखा है, इसको आपको उसके नीचे लिखिए। देखो इसके नीचे लिखोगे 3x प्लस 4y, बोलो हाँ, माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कितना है भाई वो लिखा है माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये समीकरण एक बार फिर से लिखना है ax प्लस by, ठीक है, और प्लस के d बराबर 0, है ना। अब जो इसके नीचे समीकरण दूसरा समीकरण क्या लिखा है, ये लिखा है 3x, ठीक है, प्लस 4y, ठीक है, प्लस का 10 बराबर 0। अब ध्यान देना है जो d2 का मान कितना है, d2 का मान ऑलरेडी आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मध्य की दूरी का एक सूत्र होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र क्या होता है पहले वो देखिए। तो मध्य दूरी का सूत्र होता है d बराबर, है ना, d2 माइनस d1, है ना, बटे √a², ठीक है, प्लस b², चाहे d1 माइनस d2 को चाहे d2 माइनस d1 करो। जब माइनस अगर जैसे d1 में माइनस है तो इसको हमने पीछे कर दिया d1, अगर d2 माइनस है तो d2 हम पीछे कर देते, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा दिमाग लगा देना, ठीक है। अब देखो d2 कितना हो जाएगा, d2 हो जाएगा 10 माइनस d1 का मान कितना है मेरे भाई, d1 का मान लिखा है माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। √a का मान कितना है, तो a का मान हो जाएगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस, है ना, b का मान कितना है भाई, तो b का मान 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना है। अब करना क्या है, देखो अब आपको करना क्या है, d बराबर, देखो 10 9 होता है 19, 9 4 3 3 9 4 4 16, 16 9 होता है कितना होता है 25 25, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो 19 तो आपको 19 आपको वैसे रहेगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी कि d बराबर कि d वाला का मान कितना आया है 19/5। अब ऑप्शन में आपको देख लेना है कहाँ 19/5 लिखा है, बस ठीक है। आपको देखना है मेरे भाई, इसमें 10 मात्रा, इसमें 9/5 है, इसमें 19/5, यानी कि सी ऑप्शन इज द
करेक्ट। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर सवाल क्या लिखा है, लिखा है कि देखो लिखा है रेखाओं 4x + 2y + 8 = 0 तथा 4x + 2y - 32 = 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो उसको आपको करना क्या है, वैसे उतार लेना है ना। देखो दोनों समीकरण आपको ऐसे एक जैसा ही है देखा यार, ठीक है। ये देखो नीचे का जाएगा 4x + 2y, है ना, और मास का 32 और बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। अब समझिएगा ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो जाहिर सी बात कि ए का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये दोनों एक जैसे हैं ना, यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी का मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस के 32 है, यहाँ पे प्लस के 8 है, तो अब ये दोनों अलग अलग मान लिया जाएगा भाई। एक को आप मान लीजिए D1 मान लीजिए, ठीक, क्या मान लीजिए D1, है ना। D1 बराबर क्या मान लोगे 8, एक का मान लो D2 बराबर कितना मान लोगे माइनस के 32, ठीक है। जैसा कि हमने दूसरा सवाल तीसरा सवाल बताया उसी तरीके से भी है। अब आपको करना क्या है, इसका सूत्र होता है रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रेखाओं के बीच की दूरी D बराबर सूत्र होता है भाई, है ना, D1 - D2, है ना, D1 - D2 बटे क्या होता है भाई A² + B², है ना। यही सूत्र पर आपको रख देना। देखो सूत्र क्या हो जाएगा, D बराबर D1 - D2 बटे A² + B², ठीक है। आप क्या करना है, देखो D आपको ऐसे रहेगा, अंडर क्या हो जाएगा, मतलब मॉडल फंक्शन D1 का मान कितना है 8 है, ठीक है, और माइनस D2 मान कितना है माइनस के 32, माइनस होता है प्लस, यानी कि प्लस के 32 हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस से गुणा हो गया यार, इतना जानते हो ना। A का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस B का मान मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। ये चीज़ आपको समझ ही चलना है ना, उसमें कुछ किया नहीं अभी हमने। D बराबर क्या हो जाएगा भाई 32 वाट कितना होता है 40 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा भाई 4 चौक 16 और प्लस 2 दूना 4, 16 4 होता है 20, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 40 लिखा है, नीचे क्या ले जाएगा √20 हो जाएगा, ठीक है। 16 4 होता है 20, अब इतना समझ लेना भाई, 16 4 20। अब देखो इससे अगर आप भाग करते हो ना इससे हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको परमेकर मतलब कि परमेकर करना है, 20 √20 है ना बटे √20, तो हो जाएगा क्या जाएगा भाई, देखो D बराबर क्या हो जाएगा 40, है ना, √20, और नीचे क्या हो जाएगा √20 मतलब 20, और 20 दूना होता है 40, यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा D बराबर आपको क्या आ जाएगा 2 √20। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे, है ना, 2 गुणे 2 √5, यानी कि D बराबर हो जाएगा 4 √5। जहाँ भी मिल रहा है समझो आप समझता करेक्ट है। चलिए बाकी तो यानी कि D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बाकी तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पांचवा नंबर सवाल क्या है कि सरल रेखा y - x + 5 = 0, तो x h से कोण बनाती है। ए ऑप्शन है 45 अंश, बी ऑप्शन लिखा है 60 अंश, सी ऑप्शन लिखा है 90 अंश, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। आखिर इसका आंसर क्या होगा, तो y - x + 5 = 0 कह रहा है x h से कोण बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो भाई, है ना, चाहे ऐसे भी आप सकते हो y बराबर x - 5, ठीक है। इसमें कुछ किया नहीं, इसको केवल इधर उधर किया है, ठीक है। तो हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, बाकी आप सही से कर लेना, है ना। y बराबर हो जाएगा x - 5, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। चलिए अब क्या करना है भाई, देखो एक सूत्र एक समीकरण होता है ना, समीकरण से आपको तुलना कर देना है। y बराबर mx + c, है ना, से तुलना करने पर, तुलना मतलब होता है कि एक दूसरे के मैचिंग करना, तुलना करने पर, ठीक है, या फिर बराबर करना या हमशक्लिंग वाला काम करना, ठीक है। तो देखो भाई इससे आप तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो है ना, या इससे तुलना करना, इससे तुलना करना, है ना, इससे नहीं करना, इससे करना, इससे, है ना। देखो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, x - 5, ये रहा समीकरण। अब देखो m के सामने क्या लिखा है भाई, m के सामने क्या हो जाएगा, m के सामने 1 है, ठीक है भाई, x के आगे 1 होता है। अब इतना समझ लेना है, ठीक है। अब एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है देखिए, सूत्र होता है m बराबर tan थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र में रखना है, तो देखो m पर जगह हम क्या रख देंगे, m जगह रख देंगे 1, इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा tan थीटा। अब थीटा आपने इधर रोक लोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, है ना, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 किसका होता है, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स 1 जो होता है, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स किसका होता है 45 अंश का होता है, ठीक है। तो 45 अंश का आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो छठा नंबर सवाल क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि रेखाओं x - √3y = 8 और √3x + y = 5 के बीच का कोण मान होगा, जो कि IMP मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा सवाल, ठीक है। ये सवाल आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा है ना। अब रही बात कि सर हम लगा नहीं पाते हैं, हो सकता है आपको किताब में इसका आंसर भी ना दिया हो, लेकिन मैं तुमको ट्रिक के साथ बताऊंगा। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या होता है कि तुम्हें भी कुछ दिमाग सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना तो पड़ेगा तुम्हें भाई, ठीक है। सोचना कैसे है, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है x - √3, है ना, √3 = 8, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इस तरह के जब सवाल रहता है ना, और जब बीच कोण पूछता है, जाहिर सी बात हमेशा क्या लगता है, tan थीटा लगता है। बोलो हाँ, tan थीटा लगता है, ठीक है। और tan थीटा मतलब ये इतना आपका लगना ही लगना, ठीक है। देखो यहाँ ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक का मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन आपसे अलग से,
ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, हम अगर चाहें तो y के मान अगर निकालें, इसको भूल जाओ, y के मान अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। मतलब हमें किस काम कितने से, 1/√3 से काम है, ठीक है। यहाँ से देखो 1/√3 मिल गया। अगर हम इस समीकरण से निकालें, यानी ई वाले समीकरण से निकालें, √3 है ना, x + y = 5 है। अगर इसमें अगर x का मान निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा √3। तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, है ना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 1/√3 किसका मान होता है। तो आपको इतना पता चाहिए 1/√3 मेरे भाई जो होता है, 1/√3 जो होता है ना, 1/√3 होता है वो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, है ना, 1/√3, है ना, यानी कि 30 अंश का मान हो जाएगा। ठीक, जी हाँ दोस्तों। तो 30 अंश जिसमें हो आपका वही सवाल, वही आंसर आपका सही है। यहाँ पर मैंने ट्रिक लगाया है, अगर ट्रिक नहीं लगाऊंगा ना तो तुम भी आप लगाते रह जाओगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि केवल हमें इसमें से y का मान निकाल लेना है। मैंने क्या बोला मेरे भाई, इसमें से आपको y का मान निकालोगे ना, उसको भूल जाओ, इसमें y का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8/√3। तो 8 से हमें मतलब नहीं है, हमें 1 से मतलब, तो 1/√3 हो गया। 1/√3 किसका होता है, 30 अंश का। अब इसमें आ जाइए, इसमें x को रोकना है, √3 को उधर भेज देना, y को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रिक लगाया जा रहा है। तो यहाँ क्या जाएगा 1/√3, 1/√3 किसका होता है, 30 अंश। जाहिर सी बात है कि 6वें नंबर का ए ऑप्शन सही है। अब कोई दिक्कत है ना तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करना है। अगर आप लगाने पड़ जाओगे ना तो लगाते रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय भी तो नहीं रहता यार। तो ये ट्रिक था, ट्रिक है ना। तो इतना साल में हमेशा समझ तक 30 अंश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 7वें नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, रेखाओं a1x + b1y + c1 है ना बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 के बीच का कोण होगा। ऑप्शन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ऑप्शन जो चीज़ देख रहे हो ना, ऑप्शन देगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें आंसर जानते क्या हो जाएगा, ऐसे 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ये रहा, ये आने के चांस में ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को तैयार करना है तो 7वें नंबर को क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अब बताता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 8वां नंबर सवाल क्या है, एक रेखा जिसका समीकरण 4x - 3y + 12 बराबर 0 है, तो x अक्ष को, है ना, x अक्ष को बिंदु ए पर काटती है, तो बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सब ऑप्शन दिया गया है। तो हम करते क्या है, इसको लगाना नहीं है, तुम्हारी तो बैर बुद्धि वाली दिमाग लगा भाई, इसको लगाने में नहीं पड़ जाना आपको, केवल ऑप्शन का जो मान है ना उठा रख के शुरू कर दो। देखो, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे कैसे। देखो, हमें यह तो लिख सकते थे मेरे भाई, मास के 12, जो प्लस के 12 इधर है, इधर हम बराबर की साइड ले तो मास के 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर दोनों तरफ संख्या, इधर संख्या बराबर आई है तो समझ जाओ वही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, तो हम पहला ऑप्शन के मान रखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है भाई, देखो x का मान है, y का मान है। देखो x का करके 4 × 4 रख दिया, ठीक है, और इधर 3 × कर देंगे 0 और बराबर इधर क्या है मास के 12, 4 × 16 और 3 0 0, इधर हो जाएगा मास के 12। तो इधर लिखा है 16, इधर हो जाएगा मास के 12, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं बस सही है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आइए भाई, बी ऑप्शन पर देखते हैं। तो इधर देखिए करना क्या है, देखो वही समीकरण पर आपको रखना है 4x - 3y बराबर -12, है ना। अब इसमें रख देना, क्या रखना है, इसका मान, ठीक। तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, x का मान होता है 4, देखो ये x का मान है, वो y का मान है, ठीक। तो x का मान 4 हो जाएगा, -3 गुणे तो y का मान 3 बराबर क्या हो जाएगा मास के 12। तो 4 × 16 और 3 3 का 9, इधर क्या लिखा है ऑलरेडी मास के 12, और 16 में से 9 गई तो मेरे क्या हो जाएगा, 16 में से 9 उठेगा तो क्या हो जाएगा 9 10 6 9 7 16, है ना, और इधर मास के 12, यानी कि बी ऑप्शन भी देखो दोनों तरफ बराबर नहीं है, यानी आपका ये भी सही आंसर नहीं है। अब ये सी नंबर को देखते हैं भाई। तो सी नंबर क्या करोगे, देखो सी नंबर को कैसे देखना है, तो फिर से आपको हम करते क्या है, देखिए फिर से करते क्या है, देखो फिर आपको करना क्या है, देखो हम फिर बता देते हैं 4x - 3y बराबर के मास के 12, है ना। अब आप रखिए, देखो x का मान ये है ना, x का मान ये है, y का मान ये है। तो करना क्या है, 4 गुणे जगह मास के 3, मास के 3 लिखा है, गुणे y का मान 0 बराबर मास के 12, ठीक है, ये कर दिया। और देखो 4 3 होता है 12, लेकिन मास के 12, ठीक है, 3 0 0 बराबर इधर मास के 12, यानी मास के 12 बराबर मास के 12, यानी कि ये कौन ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन जीता करेक्ट है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, डी नंबर नहीं तुमको चेक नहीं करेगा, ठीक है, असाइन पर आंसर आएगा। अब चलिए अगले, अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। 9 नंबर सवाल क्या है, आवी का सवाल है, कह रहा है x का मान ज्ञात करो यदि x² ब्रैकेट के अंदर 2 1 है ना प्लस, ऐसे मतलब क्वेश्चन दिया गया है। तो लगाना कैसे है, देखो इस सवाल को लगाना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, x² 2 है ना 2 है, फिर 1 है, मॉडल मतलब ब्रैकेट लग गया, फिर x लिखा है, ठीक है, मास के 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है, बराबर के लिखा है मास के 1 फिर 2। देखो मन लगा के पढ़ोगे तो कॉलेज अच्छा मिलेगा, नहीं तो आप कॉलेज के इधर उधर पा जाओगे बस, है ना। तो क्या करना क्या है, देखो इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x² और नीचे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा मास का 3x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। हम दोनों क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। आप कक्षा 12 में पढ़ोगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लगा लिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब इसको लगाने नहीं पड़ जाना है, लगाने के चक्कर में गड़बड़ा जाइए। देखो एक मान, बी का मान, सी का मान सबको एक बार रखो, जी की तरफ दोनों बराबर आ जाए, समझ चाहिए। देखो 2 लिखा है ना, x का मान एक वाला चक्कर हो जाए, ठीक है। तो 2 का नाम होता है 2, इधर का जगह 3 का नाम 3, ठीक है,
बटे, सॉरी बटे नहीं यार, हमने गलती से बटे लिख दिया, ठीक है। और ये एक्स रखोगे 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और इधर ऑलरेडी वैसे लिखा रहा है, तो इधर तो वैसे लिखा है, ठीक है। इधर से कोई छिकाना नहीं करना है। और 3 में से 2 गए मेरे भाई, हो जाएगा मास्क 1 और हो जाएगा 2, है ना। आप देखो दोनों तरफ बराबर आ गए नहीं आ गया, जैसा साफ पता चलता है कि ये ऑप्शन आपका सही है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बी की तरफ आपको जाने की जरूरत है जब ए नंबर पर ही सही हो गया, ठीक है। चलिए बाकी तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स बराबर ब्रैकेट के अंदर 1 -2 -3 4 ब्रैकेट क्लोज, वाई बराबर क्या है 0 फिर 1 फिर ब्रैकेट क्लोज, तब एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है एक्स वाई मतलब दोनों को गुणा करना, ठीक है। एक्स वाई में गुणा करना, देखो एक्स का मान कितना है 1 है, मास्क 2 है, ठीक है, मास्क 3 है, फिर क्या लिखा है 4 है, ठीक है। और वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भी सवाल आपने लगाया होगा कक्षा बारे में पढ़ा होगा तो अच्छे से जानते हो कैसे गुणा किया जाता है। एक बार इसको लाइन से गुणा कर देना, ठीक है। देखो एक 0 में जाता है 0 और फिर एक बार इससे गुणा फिर एक बार इससे गुणा, ठीक है। इधर का हो जाएगा -2 करना 2, देखो 3 0 में हो जाएगा मेरे भाई 0 और 4 करना हो जाएगा मेरे भाई +4, ठीक है। अब इधर क्या बोला है एक्स वाई, इधर क्या बोला है मेरा एक्स वाई, देखो ऊपर क्या हो जाएगा मास्क 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब चीज़ देखना किस में मिल रहा है, देखो ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 11 नंबर सवाल का लिखा है यदि ए ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज, तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स ज्ञात का मान है, देखो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन जो है आप लगाओ, आंसर की बात की जाए तो आंसर इसका ए नंबर सही होगा, है ना। ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं नहीं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारे सवाल बताना है। आई होप मैं समझ रहा हूँ ये बात को, बता रहा हूँ आपको कि इसको आपको लगाना होगा, ठीक है। और आंसर की बात की जाए भाई तो इसका होगा, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग लगा लेना, है ना। चलिए बाकी तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ये आपका आएगा जरूर, है ना। यदि ए तथा बी विषम सममित है, विषम मतलब अलग अलग, विषम सममित है तो ए प्लस बी होगा तो सममित होगा, या फिर विषम सममित होगा, या फिर इकाई सममित होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो ए प्लस बी का मतलब कह रहा है ए प्लस बी, ए देखो पहली बात तो क्या है दोनों विषम है, विषम का मतलब होता है अलग अलग। तो देखो यही से पता चल रहा है कि विषम है, तो देखो इसमें विषम मिल भी रहा है ना। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं धोखा न दे दे, तो फिर क्या बोल रहा है ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या होता है कि सममित, सममित का मतलब क्या होता है कि जुड़ना, ठीक। तो यहाँ पर हम इस पर आंसर लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ लिखा विषम तो यहाँ भी लिखा विषम, तो विषम समझ यानी बी ऑप्शन का सही है। तो चलिए बाकी तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लघुगणक के सवाल बताएंगे जिसे बोलते हैं लॉगरिथम का, ठीक है। देखो 3 चैप्टर हैं जो ज्यादा सवाल आते हैं, सरलरेखा से, आव्यूह से, लघुगणक से, तीन चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 13 नंबर सवाल क्या आता है, 13 नंबर सवाल क्या है, लघुगणक का पहला मतलब 13 नंबर सवाल क्या है, लिखा है log 10 0.00000 मतलब 5 बार 0 फिर 1 का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर कहीं 5 लिखा होता तो हम 5 पर आंसर क्लिक मार देते। देखो ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक आप देख लीजिए, तुम लोग लगाने लगते तो ये लेकर बड़ा जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक लगा कोशिश करो, ठीक है। तो देखो कई जीरो है यहाँ पर, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, ठीक। तो 6 इसमें देखो आंसर कहीं 6 लिखा है, ये लिखा है। आप बोलिए सर ये माइनस है, इसके गड़बड़ाया ना जाए, तो गड़बड़ाया ना, यही आपका आंसर सही, टिक मार दो। तो कहे अगर कहूँ प्लस के 6 लिखा होता है तो हम टिक ना मारे तो हम सवाल लगाई, लेकिन लिखा क्या है यहाँ 6 लिखा है केवल बस, और ये प्लस के 6 ऑप्शन में है ही नहीं है, तो जाहिर सी बात कि 6 आंसर होगा। और आप देख लेंगे ना किताब वगैरह में तो आपको 6 ही मिलेगा, वो भी माइनस का 6। तो आई होप माइनस का 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 जीरो है, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, log BC बटे स्क्वायर प्लस log AC बटे B स्क्वायर प्लस log AB बटे C स्क्वायर का मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 0, फिर बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन लिखा है 2, फिर डी ऑप्शन लिखा है 4। तो इसमें से करना क्या है, देखो कॉमन क्या मिल रहा है log log log, तो log एक बार लिख लेना, ठीक, क्योंकि कॉमन मिल रहा है। अब आई होप आपको करना क्या है, ब्रैकेट लगा देना है, अब अंदर जो जो चीज़ लिखा है उसको लिख देना, BC बटे A स्क्वायर लिख देना, ठीक है। फिर क्या लिख देना है गुणे AC बटे लिख देना है मेरे भाई B स्क्वायर लिख देना, ठीक है। गुणे लगा दिया AB बटे C स्क्वायर लिख देना, ठीक है। जो मैं सवाल बता रहा हूँ उसको जरूर लगाना, क्योंकि मेरे बताए गए सवाल जरूर आएंगे, ठीक है। बी से बी कैंसिल, मेरे भाई बी से बी कैंसिल, ठीक है। सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मतलब सब कुछ कट पिट गया, ठीक है। तो अंदर बचा क्या मेरे भाई, अंदर बचा क्या 1 बचा है। तो log 1 का मान क्या होता है 0, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कक्षा 12 में, ठीक है। log 1 का मान क्या होता है 0, यानी ए ऑप्शन था करेक्ट। चलिए बाकी तो 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर log b की घात a, y बराबर log c की घात b तथा z बराबर log a की घात c हो तो x y z का मान कितना है। x y z का मतलब होता है कि तीनों को गुणा कीजिए, तो तीनों गुणा करोगे तो x का मान कितना है भाई log b की घात a लिखा है, फिर log b की घात a लिखा है, फिर गुणे का निशान लगा देना है, फिर क्या लिखा है भाई log c की घात b लिखा है, फिर गुणे लगा देना है, फिर क्या लिखा है log a की घात c लिखा है, ठीक है। हमने तीनों गुणा कर दिया है ना। अब इसको देखो कैसे ये लगेगा, ठीक है। अब इसको लगाने के अब क्या करना है भाई,
तो यहाँ पर क्या करना पता है, लोग है ना, लोग ई की बेस है ना, ई की बेस ए हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा लोग ई की बेस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा निशान हो जाएगा, फिर ई वाले मानिए लोग है ना, ई के बेस क्या हो जाएगा मेरे, ई की बेस हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर बटे, फिर लोग है ना, लोग ई की बेस क्या हो जाएगा मेरे सी हो जाएगा, ठीक है, गुणे, फिर लोग है ना, ई की बेस क्या हो जाएगा मेरे सी हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला, फिर लोग है ना, लोग ई के बेस क्या हो जाएगा मेरे ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें कट क्या रहा है, तो ये देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ठीक है। जब सब कुछ कट गया ऑलरेडी, तो आखिर इसका आंसर बचेगा क्या पता है, इसका बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, 0 नहीं बचता है, 1 हमेशा बचता है। तो बी ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए बाकी तुम अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लिए क्या है, देखो लोग बी की घात ए का इंटू लोग सी की घात बी इंटू लोग ए की घात सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन लिखा है लोग ए बी सी ऑप्शन लिखा है 1, डी ऑप्शन लिखा है 10। तो इस सवाल को कैसे लगाना है, ये भी आपको सवाल बहुत सिंपल है, ट्रिक समझ सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो जाएगा मेरे, देखो वही तरह लगाना जैसे 15 नंबर लगा वैसे लगेगा। लोग क्या हो जाएगा मेरे, लोग हो जाएगा आपका है ना, लोग मैं अगर इसका हो क्या जाएगा पता है, लोग हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा मेरे, लोग हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, गुणे लग जाएगा, लोग हो जाएगा बी बटे लोग सी, ठीक है। वही तरह सवाल है जैसे पहले अगला सवाल लगा, ठीक है, लोग सी बटे लोग ए, है ना। अब फटाफट उड़ा दी, जो कटा तो काट दो, ठीक है। जैसे इसमें कट क्या रहा है भाई, देखो समझने वाली बात क्या है, लोग ऐसे लोग कैंसिल, लोग से कैंसिल, लोग से बी कैंसिल, तो बचेगा क्या है 1, यानी कि 1 बचा, तो 1 के ऑप्शन पे सी ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए बाकी तो 57 क्वेश्चन देखो मेरे, 57 सवाल क्या लिखा है, लोग 2 घात 8 लोग 8 की घात 4 लोग 2 घात 4 लोग 4 घात 2 का मान है या क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए है 16 है, बी 2 लिखा है, डी ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले से इसको सवाल आधा लगा दिया है। देखो करना क्या है, लोग 8 घात 4 लिख दिया है, यानी कि ये वाला जो लिखा है ना, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, लोग 8 घात 4। लेकिन जब ये चीज़ को नीचे लाओगे ना, यानी कि ये सूत्र होता है लोग बी की घात ए, यानी क्या होता है सूत्र समझ लो कि अगर लोग 2 घात 8 लिखा है, तो जब 1 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा लोग 8 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो सिस्टम है, यही तो सूत्र है लोग में, ठीक है। तो ये लोग, ये सूत्र रहा लोग बी की घात ए बराबर 1 अपान लोग ए की घात बी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो बी की घात ए लिखा है, जब वो बटे में आया तो ए की घात बी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो वही चीज़ है मेरे भाई, लोग 2 की घात 8 लिख रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा लोग 8 की घात 2 हो गया। चलिए अभी देखिए लोग 2 घात 4 तो ऐसे रहेगा, ऊपर जो ये ऑप्शन भाई वैसे रहेगा, लेकिन ये वाला जो है ना, ये तुमने बदलेगा, लोग 2 घात 4 इतना हो गया, लॉग लिखना है, ठीक है, log 2 की घात 4 गुणे, है ना। देखो ये दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा देखो, इसमें क्या हो जाएगा देखो, ये 8 से 8 कैंसिल, लेकिन 2 दूना 4, यानी से बाद log 2 की घात 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है देखो, log, ठीक, log 2 की घात, है ना, 2 की घात 2, समझ गए ना, समझ गए। देखो 2 तो है ये है, लेकिन 2 दूना 4 ये वाला चीज़ है, ठीक, 2 दूना 4 इसके लिए लिखा है, इतना कर दिया, बोलो हाँ। अब आपको करना क्या है, ये आपको लिखना क्या है, देखो 2 log 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log 2 घात 2। ये चीज़ जो होता है ना, ये इसमें क्या हो जाएगा, अब कोई भी संख्या का अगर log एक बेस ए है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। तो जाहिर सी बात 2 करना है ना 1, जाहिर सी बात 2 आंसर है, 2 जिसमें है मतलब सी ऑप्शन सही है। तो समझ के ना यार। चलिए अब बात करता हूँ 18, देखिए 18 से लिखा है यदि 3 log 8 का घात x बराबर 2 हो तो x का मान है 4 लिखा है ऑप्शन में, फिर 2 लिखा है ऑप्शन में, सी नंबर लिखा है 5, डी ऑप्शन का 6। तो ये सवाल को कैसे लगाना है मेरे भाई, देखो लिखना क्या है, लिखना आपको सबसे पहले log, ठीक है, 8 का घात करना x, और 2 तो है ये है, जो 3 है ना यह नीचे चलाए के, तो क्या हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही, समझ गए नहीं समझ गए। अब करना क्या है देखो, अब आपको करना क्या है पता है, इसमें से आपको log, है ना, log x रोक लेना, क्या रखना है log x। तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका log x। तो जाहिर सी बात हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं, ठीक है। जो 8 है ना, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 घात हो जाएगा क्या 2 बटे 3, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिखते क्या है 2 घात 3 लिख सकते हैं, तो 2 घात 3 लिख दिया, इधर ऑलरेडी तो है ये 2 घात 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 घात 2, यानी x बराबर कितना है, x बराबर आपका 4 आया, तो 4 जिसमें हो वही आपका सही, यानी कि ये ऑप्शन सही। तो आई होप आप समझ गए। चलिए बाकी तो ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि log 2 घात a बराबर 4 माइनस log 2 घात 4 हो तो a का मान क्या होगा। ए ऑप्शन लिखा है 1, बी ऑप्शन लिखा है 2, सी ऑप्शन लिखा है 3, डी ऑप्शन लिखा है 4। तो इसका करेक्ट आंसर आखिर क्या हो जाएगा। तो करना क्या है भाई, देखो सबसे पहले सवाल को लगाने से पहले हम करते क्या है, देखिए लिखना क्या है भाई, log लिखना है 2 घात a बराबर क्या लिखा है 4 माइनस log, ठीक है, 2 घात 4। तो हम इसको चाहते हैं तो बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखो 2 घात यही है, प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा log 2 घात 4, और इधर क्या हो जाएगा बराबर के 4। बोलो
बोलो हाँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो 2 से 2 मिल रहा है, बाकी ऊपर 4 और ए मिल रहा है। ठीक है, तो जब 2 नीचे एक जैसा मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, हम एक बार लिख देते हैं, यानी कि log 2 के ऊपर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, इधर क्या लिख जाएगा भाई 4 लिख जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करना क्या है, देखिए इधर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा आपका 2 की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलो हाँ। ठीक, 2 की घात क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 घात हो जाएगा 4, जो 2 लिखा था ना log 2 इधर आ गया और बेस लग गया 4। ठीक है, ये हो गया। बोलो हाँ। अब करना क्या भाई, देखो 4a आपको ऐसे हो जाएगा, अब 2 को 4 बार गुणा करो तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 8 16, यहाँ से क्या हो जाएगा 16। देखो 4 चौक होता है 16, यानी एक मान जो आपका आया कितना आया 16, मतलब एक मान कितना आया भाई, एक मान आपका 4 आया। अब 4 किस में मिल रहा है, देखो 4 आपको करेक्ट डी ऑप्शन मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए बाकी तो ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 log 8 की घात m, मतलब 8 की घात कितना है m बराबर p कामा log 2 की घात 2m बराबर q और q माइनस p बराबर 4 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन जरूर आता है यार, log वाले में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और पूछा जाएगा कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इस तरह लिखा जाएगा 265 512 356 और 625। तो हम चाहेंगे तो ये सवाल बता दें, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं इस सवाल का आंसर रटना चाहता हूँ। केवल आंसर रटो आप, आंसर इस सवाल केवल आंसर आपको रटना है। ऐसा क्यों रटना है पता है, क्योंकि ये सवाल हर साल आता है। जी हाँ, सो इसका खूबी है, एम का मान निकालने के लिए एक सवाल दिया जाता है लॉग का। लॉग जो लेसन है, इसमें लॉग गुणक जो लेसन है, इसमें से एक सवाल नहीं आता है, इसमें से कम 6-7 सवाल आते हैं। लेकिन वह एक ऐसा एक क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार आ चुका है। ठीक है, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, हम आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे भाई, इसका आप डायरेक्ट आंसर ही याद कर लो। अगर आप लगाने के चक्कर में पड़ोगे ना ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन को, तो आप लगाते रह जाओगे। जो क्वेश्चन तुमको नहीं लग पाए उसको आप आंसर रट लो, और ज़्यादा से ज़्यादा पहली बात तो लगाने की कोशिश करो, जब नहीं लग पा रहा तो उसे क्वेश्चन रट लो। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट और अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इसके चांस रहता है आने का। तो हम बताना क्या चाहेंगे भाई, हाँ बात कहाँ थी कि किसका आंसर आखिर क्या होगा। आंसर हो जाएगा भाई 512। ठीक, कितना हो जाएगा 512, यानी कि 20 नंबर का बी ऑप्शन जीता करेक्ट। अब बोलो कि सर आपने लगाया नहीं डायरेक्ट आंसर, जी हाँ दोस्तों, आप डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है 512। कब होगा 512, जब q माइनस पी बराबर 4, जहाँ m का मान पूछे, समझ जाओ 512 नाम बड़ा अच्छा है, समझ जाओ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं। अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत होती है तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं कल वीडियो ले आऊँगा, उसमें आपको ये सवाल हल करके बता दूंगा। ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप अगर और प्रकार की कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए स्कॉलरशिप संबंधित, अगर नहीं कोई मिल पा रहा है, कोई भी दिक्कत तुम्हें होती है, कैसे भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो मेरे भाई मेरे चैनल पर आए हो तो तुम कमेंट कर देना हो, नए हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो कमेंट कर देना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और शाम या सुबह तक आपकी फिजिक्स की वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें।